Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our next topic, structure of some important ionic compounds. ये जो टॉपिक है हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साथ में कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जो मेन आयनिक कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता करेंगे कि उस कंपाउंड में आयंस कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और टोटल कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी पर यूनिट सेल। ठीक है कि एक यूनिट सेल में उसके कितने टोटल फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो आता है बेटा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सोडियम क्लोराइड और जो इसके जैसे हैं उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम में लिखा है आपके लिए कि रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर या NaCl लाइक स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन। तो इस केस में क्या होता है बेटा कि जो क्लोराइड आयंस है आर प्रेजेंट एट FCC या फिर कह सकते हो CCP लैटिस। ठीक है, जो क्लोराइड आयंस है वो कहां पर होंगे, FCC लैटिस पे। FCC लैटिस का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपल सी बात की क्लोराइड आयंस आर एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, है ना। भी FCC यहीं पर होती है, कॉर्नर्स पे होंगे और साथ में फेस सेंटर पे होंगे। अब जो सोडियम आयन की बात करें, सोडियम आयंस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां पर होते हैं बेटा, दैट इज सोडियम आयंस आर एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट होंगे। सोडियम आयंस बॉडी सेंटर पे होगा, एज सेंटर पे होगा, क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे होंगे, साथ में फेस सेंटर पे होंगे। तो इतनी चीज ध्यान रह जाएगी। अब बात करते हैं कि नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कितने होंगे उसके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब पहले तो क्लोराइड की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। अब सिंपल सी बात है भाई, क्लोराइड आयंस कहां पर है बेटा, कॉर्नर्स पे है। तो कॉर्नर पे कितना हिस्सा होता है, याद ही आपको ना 1/8 प्लस फेस सेंटर है। टोटल फेसेस कितने होते हैं 6 और सभी का हिस्सा शेयर कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 1 + 3 = 4, दैट इज नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस 4 हो गए। उसके बाद अगर हम निकाले कि नंबर ऑफ सोडियम आयंस, जो सोडियम आयंस है वो कितने होंगे। अब हमें ये पता है कि जो सोडियम आयन है वो कहां पर हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स = द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट लैटिस। तो लैटिस पे कितने हो गई दिस, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे कितने हो जाएंगे बेटा दिस। सो टोटल नंबर ऑफ NaCl कितने हो गए बेटा 4, मतलब कि एक NaCl में एक यूनिट सेल में 4 NaCl प्रेजेंट। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात कर लेते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है न्यूमेरिकल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत इजी सा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो क्लोराइड आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर और सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब जो सोडियम आयंस थे वो कहां पर प्रेजेंट थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम या आयन के सराउंडिंग होने से बनते हैं, 6 से। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना हो गया 6, क्योंकि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो सोडियम का कितना हो गया 6 हो गया। अब क्लोराइड की निकालते हैं, क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा।
ठीक है, देखो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि ये आयनिक सॉलिड है और आयनिक सॉलिड में मैक्सिमम कितना होता है 8। भी कभी दिमाग में जाए भाई तो एफसीसी का तो 12 होता है, वो गलत हो जाएगा। अब क्लोराइड आयंस कहां पर है बेटा, क्लोराइड आयंस कहां पर थे, कॉर्नर्स पे, है ना, और सोडियम आयंस कहां पर थे, एज सेंटर बीच में हुए। तो ये जो क्लोराइड आयन है इसको कितने टच करेंगे भाई, ये एक एज इस तरफ होगी, एक एज इस तरफ भी होगी, है ना, तो यहां पर भी सेंटर होगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव, यहाँ पे सेंटर होगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर सेंटर होगा Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेंटर होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम Na पॉजिटिव आयन से टच करेंगे, तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये चीज आप ध्यान में रखो। हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आता है बेटा सीजियम क्लोराइड एंड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सीजियम क्लोराइड हो गया और उसके जैसे स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, और फिर से इसके अंदर जो क्लोराइड आयंस होंगे वो कहां पर होते हैं बेटा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। जो क्लोराइड आयंस होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो सीजियम आयन है वो प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे। ठीक है, क्लोराइड आयन कहां पर प्रेजेंट होगी, कॉर्नर्स पे, सीजियम आयंस कहां पर प्रेजेंट हो गया, बॉडी सेंटर के ऊपर। अब बात ये आती है कि भाई नंबर कितने होंगे, है ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालनी है सीजियम क्लोराइड की, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल। तब ये कैसे निकालेंगे, मुझे क्लोराइड आयंस की संख्या निकालनी पड़ेगी, मुझे सीजियम आयन की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन प्रेजेंट कहां पर है, कॉर्नर्स पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉर्नर पे है तो इसका कितना होगा बेटा 1/8, सिर्फ 1। और ऐसे ही नंबर ऑफ सीजियम आयंस बॉडी सेंटर पे है तो कितना होगा, मतलब कि सीजियम आयन भी एक, क्लोराइड आयन भी एक, सो टोटल नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज 1। आई बस समझे। तो अब हमने जो कल की वीडियो देखी थी उसमें कहा था कि जो सीजियम क्लोराइड है उसका स्ट्रक्चर बीसीसी का होता है, और बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं ना, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2। तो उस चीज से मत कंफ्यूज होना कि भाई बीसीसी में तो 2 होते थे बट यहाँ पर तो सिंपल एक ही आया, 2 एटम्स होते थे, बट ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड की बात करेगा तो बीसीसी में सिर्फ एक ही होगा, बट जब वो एटम्स हैं सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ हो तब उसमें बीसीसी में 2 होंगे। इस चीज को बहुत ही माइन्यूटली से समझना है तुम्हें। ठीक है, अब बात आती है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि भाई इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन। अब देखो सीजियम जो आयन है वो कहां पर है बेटा, बॉडी सेंटर पे। सीजियम आयन कहां पर है, बॉडी सेंटर पे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई सीजियम आयन को 8 कॉर्नर टच करेंगे, बीच में आ गया ना, अब उसको जितने 8 के 8 कॉर्नर उसको टच करेंगे। तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8, क्योंकि इसको बीच में है, बीच वाले को कौन टच करेगा, 8 कॉर्नर्स, तो 8 कॉर्नर टच होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। और सेकंड है क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन भी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। अब जो पार्टिकल जो आयन कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है। अब जैसे कि मैं सेम यूनिट सेल की बात करूं, जैसे ये हो गया मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया, सीजियम आयन, ये कौन हो गया, क्लोराइड। तो टोटल 8 होंगे ना, 4 ही हो गए, 4 इसके आगे हो जाएंगे, तो ये क्लोराइड आयन इसको टच करेगा। ठीक है, मतलब कि एक क्लोराइड को एक सीजियम टच कर रहा है। अब ऐसे ही ये जो क्लोराइड जो कॉर्नर पर था ये 8 यूनिट सेल का हिस्सा है, तो हर एक यूनिट सेल के सेंटर को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखोगे। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 और सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सीजियम क्लोराइड,
क्योंकि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका मतलब अपोजिट आयन उतने ज्यादा है, उतना अट्रैक्शन हो गया और उतना ही वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिट होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और जो फॉर्मेशन होगी वो बीसीसी वाली होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिंक सल्फाइड एंड लाइक स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड एंड लाइक स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड या उसके जैसे स्ट्रक्चर। अब जो जिंक सल्फाइड है बेटा, इसके अंदर लोकेशन कहां पर होगी? तो जो सल्फाइड आयंस है आर प्रेजेंट एट FCC लैटिस। ठीक है, जो सल्फाइड आयंस कहां पर प्रेजेंट होंगे? FCC लैटिस। FCC का मतलब कॉर्नर पे भी होगा और फेस सेंटर पे भी होंगे। अब जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है वो कहां पर मिलेंगे? आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, बट अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके। जैसे कि अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं तो कितनों पे प्रेजेंट होंगे? सिर्फ 4 पे। ठीक है, हाफ पे हो जाएंगे। अब उसके बाद आती है कि भाई नंबर्स हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जिंक सल्फाइड टोटल्स कितनी होंगी? अब बात करूं कि भाई नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस कितने प्रेजेंट होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कहां पर प्रेजेंट है? FCC पे है। तो FCC में कितने होते हैं बेटा? 4, है ना, 1 कॉर्नर पे और 3 फेस सेंटर पे। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। अब जिंक 2 पॉजिटिव कहां पर है? टेट्राहेड्रल पे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है? 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 8 हो गए। बट ये कहां पर है? अल्टरनेट है, 1 छोड़ करके, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 8 एंड दिस इज 4। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 टाइम्स होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब यहाँ पर FCC है तो टोटल एटम 4 हो गए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। ठीक है, और उनमें से भी सिर्फ हाफ ऑक्यूपाई हुए। अल्टरनेट मतलब हाफ। ठीक है, हमने जो से नेक्स्ट वाला उसको छोड़ देना है। तो 8 का हाफ कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड, टोटल नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड कितने हो गए? जिंक भी 4 हो गए, सल्फाइड भी 4 हो गई। तो जिंक सल्फाइड की जो संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो जिंक 2 पॉजिटिव। अब जिंक 2 पॉजिटिव कहां पर प्रेजेंट बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। और हमें ये याद कर चुके हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 4। तो जिंक का भी कितना हो जाएगा? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम या आयन से सराउंडेड होता है। तो जिंक का एटम कहां पर है? उस टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ये भी कितना से सराउंडेड होगा? 4 से। अब बात आती है कि भाई सल्फाइड की। सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अब आपको पता है, अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें एक चीज बताई थी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो बॉडी डायगोनल पे होते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल ड्रा हो जाएगा। तो जो कॉर्नर पे जो एक एटम है या आयन है उसका एक यूनिट सेल में एक डायगोनल। अब टोटल कॉर्नर जो है कितने यूनिट सेल का हिस्सा होता है? 8 का। तो मतलब कि 8 यूनिट सेल में कितने टोटल डायगोनल बनेंगे? 8। जैसे कि समझो ध्यान से कि वजह से मेरे पास सिंपल सी ये यहाँ पर कॉर्नर है। ठीक है, तो अब वैसे टोटल 8 से जुड़ेगा। ठीक है, अभी सिंपल समझाने के लिए, तो ये जो है इस कॉर्नर से कितने बॉडी डायगोनल हुए? 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर। टोटल कितने डायगोनल हो गए? 8 हो गए। और हर एक डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉर्नर वाले से 8 डायगोनल ड्रा किए जा सकते हैं। तो कितने आयंस को टच करेगा? 8 को टच करेगा। बट वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो अल्टरनेट है, मतलब कि इसमें यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें यहां पर नहीं है, यहां पर प्रेजेंट है।
तो इसका मतलब एक को टच किया, फिर दूसरे को टच नहीं किया, तीसरे को टच किया, फोर्थ को टच नहीं किया, तो इस तरीके से कितने को टच करेगा, सिर्फ 4 को ही टच कर पाएगा। तो सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ये चीज समझो ध्यान से कि जो सल्फाइड आयंस है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उस कॉर्नर से होते हुए हम 8 बॉडी डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं, है ना। भी जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है, हर एक यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल होगा, तो मतलब 8 यूनिट सेल में 8 बॉडी डायगोनल हो गए। बट क्या कहता है कि भाई लॉजिकली तो क्या होगा कि वो 8 के 8 आयंस को टच करेगा, बट जो आयंस है वो अल्टरनेट है, एक छोड़ करके एक पे प्रेजेंट है, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब कि क्या होगा कि वो जो सल्फाइड आयन है सिर्फ 4 जिंक आयंस को ही टच कर पाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 4:4। ठीक है, याद रह जाएगा ना ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्लोराइड्स, ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर नंबर 4। नंबर 4 है हमारा फ्लोराइड्स। नंबर 5 होगा एंटी फ्लोराइड, दोनों लगभग एक जैसे से ही है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, और लाइक CaF2। अब जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसको फ्लोराइड क्यों नाम दिया गया, डिफ्लोरिंग की वजह से। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटी फ्लोराइड, एंटी का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब कि जो लोकेशन यहां पर होंगी एंटी फ्लोराइड में बिल्कुल उसकी अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन है, जो कैल्शियम 2 आयंस है, वो बेटा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट FCC लैटिस, ठीक है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस कहां पर होंगे, FCC लैटिस पे। जो फ्लोराइड आयंस है, ठीक है, फ्लोराइड आयंस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। जितने भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है ना, इसने सारे के सारे ऑक्यूपाई किए हुए हैं। समझ में आई बात। अब हम नंबर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल कैल्शियम फ्लोराइड्स कितने होंगे, तो उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयंस कहां पर प्रेजेंट है, FCC लैटिस पे। तो FCC लैटिस का मतलब जानेंगे ना कि कॉर्नर पे और फेस पे, तो टोटल कितने हो गए, ये 4, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे और सारे के सारे ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसने सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल संख्या में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम के आयन हो गए 4 और फ्लोराइड के हो गए 8, तो टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, तो 4 कैल्शियम के हो गए, 8 इसके, तो कितने बन गए, ये 4 टोटल हो गए ना, 4 कैल्शियम और 2 इंटू 4 8 फ्लोराइड आयंस। तो टोटल CaF2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 CaF2 हो जाएंगे यहां से, ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना ये। अब बात कर लेते हैं बेटा इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि भाई जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस कहां पर प्रेजेंट है बेटा, पहले फ्लोराइड का देखो फिर इजी हो जाएगा। अब फ्लोराइड आयंस कहां पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे जो प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है उसका होता है 4, ठीक है। अब बात आती है कैल्शियम आयन की, ठीक है। तो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब देखो, अब जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम वहां पर पहुंच जाओ। अब जो कैल्शियम है भी FCC पे है तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। अब एक कॉर्नर से कितने डायगोनल बनेंगे, 8, है ना, और हर डायगोनल के ऊपर लिखा ना ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉडी, टेट्राहेड्रल बॉडी डायगोनल पे होते हैं, एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल ड्रा किए जा सकते हैं, हर एक यूनिट सेल में एक होगा, और हर बॉडी डायगोनल के ऊपर टेट्राहेड्रल बॉडी है। तो इसका मतलब कि वो जो कैल्शियम आयन है कितने फ्लोराइड आयंस को टच करेगा, वो टोटल 8 को टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नंबर 6 है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो वो ध्यान से कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक Na2O सोडियम ऑक्साइड। एंटी का समझे ना उल्टा, उसमें तो क्या था कि जो कटायंस थे वो FCC लैटिस पे हैं, बट यहां पर जो अनायन है, जो ऑक्साइड आयन है वो FCC लैटिस पे होगा। तो जो O2 नेगेटिव आयंस है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे बेटा, FCC लैटिस पे। और जो कटायन है Na पॉजिटिव आयन है वो कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। उसने सारे के सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। अब जब हम अब हम इसके नंबर भी निकाल सकते हैं ना कि टोटल नंबर कितने होंगे Na2O। तो टोटल नंबर ऑफ Na2O पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में Na2O की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करूं नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस। तो ऑक्साइड आयन FCC है, कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ सोडियम आयंस, अब सोडियम आयंस कहां पर बेटा, टेट्रा, टेट्रा मतलब उसका डबल होगा, तो 4 इंटू 2 8 हो गए। आई बस समझने। तो टोटल नंबर ऑफ Na2O कितना निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ Na2O कितना आ गया, 4 है ना, हो गया ना। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सोडियम 8 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि भाई इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि सबसे पहले बात किसकी करते हैं, सोडियम की। सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे 4 को टच करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब जो ऑक्साइड आयन है फिर से वो लास्ट वाली सिचुएशन आ गई, भाई वो FCC पे है मतलब कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। अब कॉर्नर पे है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे है, मतलब कि एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल। भी हमारे दिमाग में आना चाहिए ना कि जो दूसरा आयन है उसकी लोकेशन कहां पर, उसकी लोकेशन है टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनते हैं कहां पर बनते हैं, वो बॉडी डायगोनल पे। तो एक कॉर्नर से अलग अलग यूनिट सेल में 8 बॉडी डायगोनल बन सकते हैं, और हर एक के ऊपर ऑक्यूपाई ऑल लिखा हुआ है, हर एक के ऊपर सोडियम आयन है, तो कितने टच कर जाएंगे इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद लास्ट होगा एंटी स्पाइनल, ठीक है, या रिवर्स स्पाइन। नंबर 7 है हमारे पास स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब जो स्पाइनल स्ट्रक्चर है, तो जो स्पाइनल कंपाउंड होते हैं, तो कौन से कंपाउंड होते हैं, इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, क्या होता है AB2O4, जो जैसे कि MgAl2O4, क्लियर है। तो यहां पर जो A है वो कौन हो गया, डाइवेलेंट आयन, जो B है वो होता है बेटा ट्राइवेलेंट आयन, और ऑक्सीजन तो ऑक्साइड तो हो ही गया। तो अब यहां पर जो लोकेशन होती है, ठीक है, मुझे सिंपल क्या निकालनी है, इनकी लोकेशन। तो जो ऑक्साइड आयन होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, FCC पे, ठीक है। जो डाइवेलेंट आयन है, ठीक है, जो डाइवेलेंट आयन है वो ऑक्यूपाई होता है, ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल बॉन्ड। हम ऐसे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी किया था हमने, ध्यान हो तो, जिसमें हमने मैग्नीशियम आयंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की फ्रैक्शंस देखे थे, कितने ऑक्यूपाई किए हुए। और इसी तरीके से जो ट्राइवेलेंट आयन है, ठीक है, जो ट्राइवेलेंट आयन है वो कहां पर होता है बेटा, ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल। सारे के सारे ऑक्यूपाई नहीं किए हुए हैं, है ना, हम इनका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पे। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, स्पाइनल स्ट्रक्चर। और लास्ट आता है हमारे पास रिवर्स स्पाइनल। तो सेम यही होता है, जैसे कि मैं बात करूं Fe.Fe2O4, तो यहां पर जो Fe है उसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, और ये जो Fe है इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, मैग्नेटाइट जो होता है,
तो इसमें बेटा क्या होगा कि जो Fe2 पॉजिटिव मतलब जो डाईवैलेंट आयंस है वो प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। जो ट्राईवैलेंट आयंस होते हैं वो दोनों पे होते हैं, ऑक्यूपाई, ठीक है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। रिवर्स स्पाइनल या एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन थे ये हमारे 8 स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेशली फॉर कोचिंग, तो आप इनको बहुत अच्छे से देखोगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से भी रिपीट करवा दूंगा, बट इसको बहुत अच्छे से आप करोगे। ओके, थैंक यू।